हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। मैं वर्षा। अभी हो रहा है सुबह का वक्त, मतलब आज दशहरा है, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी फ़िलहाल में सुबह का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ सबसे पहले ना जो खड़े धने हमने सुखा के रखे थे वो पीसना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि डब्बे में थोड़े से ख़त्म से हो चुके थे, तो मैंने कहा कि भाई पीस के रख दिए जाए। अभी फ़िलहाल में मुझे कुछ काम भी नहीं था, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका था। इसके बाद ना इतना काम करने के बाद फिर मैं बाड़े में चले जाती हूँ, क्योंकि आज हमारी सोयाबीन घर आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए कितनी अच्छी फसल हुई थी इस बार ना, सोयाबीन बहुत अच्छी लगी थी कि सच में बहुत सारी घर आएगी। आई भी है, भगवान कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ है। पर ना पानी बाबा ने सारा काम ख़राब कर दिया। देखिए कितना ज़्यादा पानी गिरा है। बस घर आके ट्रॉली खड़ी हुई थी सही, और देखिए पानी पानी हो गया हर जगह। इतना ज़्यादा पानी गिरा ना, सही में यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इस बार तो। अब देखते हैं। कहाँ ले जाएगा इसको भर के? मूंग नहीं है, तोर है। क्या है? मूंग नहीं है, सोयाबीन। अभी तो बहुत सारी खेत में है भी, और देखते हैं कब पानी बंद होता है। रोज़ ही पानी आ रहा है, और ये है हमारा सबसे मेहनती बच्चा। थोड़ा बहुत काम वहाँ बाड़े में करने के बाद में फिर मैं घर आ जाती हूँ, नहा धो कर के खाना वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद करीब 11 बजे मैं बैठ जाती हूँ यहाँ राजा दशहरा बनाने के लिए, क्योंकि आज दशहरा है ना, बड़ा दशहरा। तो हमारे यहाँ ना इस तरीके से दशहरा बनाया जाता है। ये देखिए, तो पहले मैंने ना चौक से बना लिया था, क्योंकि मुझे डायरेक्ट है ना इसी खड़ी से बनाते नहीं आता है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं इसे खड़ी कहा जाता है, जिससे लिपाई पोताई पहले की जाती थी। आप लोग मतलब जानते ही होंगे। तो ना मुझसे डायरेक्ट नहीं बनता, इसलिए मैंने पहले इसे चौक से बना लिया था। इसके बाद पूरा बनाने के बाद में खड़ी से मैं इसकी पूजा कर दूंगी, और इस पे ना गिलकी के पत्ते और फूल रखे जाते हैं। आप सारे फूल चढ़ा सकते हैं, पर इनका ज़्यादा महत्व है। तो कुछ इस तरीके से मैंने राजा दशहरा बना दिया है। आप लोग ज़रूर बताना कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, या फिर और भी कुछ बनाया जाता है तो मैं अगली बार से ज़रूर ट्राई करूँगी बनाने का। मुझे इस तरीके से आता है तो मैंने ऐसा बनाया है। इसके बाद अच्छी तरीके से इसकी पूजा कर देंगे। अच्छा रहता है, मोहल्ले में सभी जने बनाते हैं। मैंने भी यहाँ आके ही सीखा है क्योंकि मुझे भी पहले नहीं आता था। पूजा वगैरह करने के बाद में मैं फिर इन्हें गुड़ और घी का भोग लगाऊंगी, और किसी चीज़ का लगता है या नहीं ये भी आप लोग मुझे बताना। वैसे शुरू से ही हम लोग गुड़ घी का भोग लगाते आए हैं भगवान जी को, तो इन्हें भी गुड़ घी का ही भोग लगाऊंगी। जल छिड़कूँगी आइट साइड, और हाथ जोड़ के फिर मैं अपने अगले काम में लग जाऊंगी। हर साल दशहरे के दिन इस तरीके से बनाया जाता है। इसमें घोड़ा है, और शिवांश का छोटा सा ट्रैक्टर भी बनाया है। ये देखिए घर के पूर्वज वगैरह इस तरीके से बनाया जाता है। आप लोग बताना अगर कोई कमी रह गई हो तो। इसके बाद आज माता रानी की विदाई भी है। ये देखिए, यहाँ माता रानी भी अपने द्वार को वापस लौट गए। सच में यार बहुत बुरा लगता है जब पापा गए थे गणपति बाबा तब भी बुरा लगा था, और 9-10 दिन माता रानी रह गए और अब जा रहे हैं तो सच में बुरा तो लगेगा। माता रानी की विदाई करने के बाद में फिर हम लोग आ जाते हैं शाम को वापस से अपने खाना बनाने की तैयारी में। आज राजा दशहरा यानी कि बड़ा दशहरा है, आप लोगों को मैंने बताया। तो आज खाने में बनेगा शाम को मीठे चरके भजिए, पूरी और मेथी दाल बनाऊँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, पर इतने ही बनाने में ना मुझे बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि शिवांश भैया भी परेशान करने लगता है। इसलिए इसे ना स्टैंड पे बैठना है। मैं काम करूँगी ना तब तक वो ऐसे ही बैठे रहेगा और यही मस्ती करेगा। इधर मैंने ना थोड़े से तुक्कस में यानी कि बर्तन में थोड़ा सा गुड़ और पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि वो पानी में गुड़ अच्छी तरीके से घुल जाए। तब तक मैं यहाँ दाल धोकर भी लगा दूँगी, क्योंकि दाल धीमी धीमी पकती रहेगी। दाल मेथी दाल की दाल है तो हम बीजी बीजी बनाएंगे। पहले भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया। ज़्यादा नहीं पकाऊँगी मैं आज इस दाल को, हल्की सी धीमी मतलब कच्ची कच्ची रखूँगी, ना ज़्यादा कच्ची ना ज़्यादा पक्की, हल्की सी बीजी बीजी। यहाँ गुड़ भी अच्छी तरीके से पानी में घुल चुका है, क्योंकि मैं इसका मीठा आटा लगाऊंगी मीठे भजिए बनाने के लिए। तो मैं पानी को ना, गुड़ के पानी को अच्छी तरीके से पहले ठंडा कर लेती हूँ, एकदम ठंडा कर लेती हूँ कि उंगली भी न जले, ऐसा ठंडा। इसके बाद गेहूँ का आटा लेती हूँ, यहाँ पे हल्का सा बड़ा आटा लेती हूँ, बाड़ी मतलब जो बाटी का रहता है वो, और जो रोटी बनाते वो वाला, दोनों आटे यहाँ पे मिक्स हैं। इसके बाद डालूँगी मैं इसमें 2 चिमटी नमक,
थोड़ा सा इलायची पाउडर और जो गुड़ का पानी हमने बना के रखा है उससे मैं पूरा आटा घोल के और रख दूँगी ताकि कुछ देर अच्छी तरीके से ये फूल जाए। क्योंकि हमने इसमें बाटी का आटा डाला है ना, तो वो आटा थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, तो वो अभी पानी को सोखेगा। और भी इसके बाद जो पानी मतलब मुझे कम लग रहा था कि गाढ़ा हो रहा है आटा, तो मैंने फिर ऊपर से अपना जो पानी नॉर्मल रहता है वो डाल लिया था। इतने में मीठे तो हो ही गए थे भजिए, मैंने देख लिया था हल्का सा टेस्ट करके, क्योंकि मीठे भजिए मीठे रहे ना तो ही अच्छा लगता है, तो फिर टेस्ट करना तो बनता है। तो यहाँ पे मैं आटे को हल्का सा अभी ना थोड़ा सा पतला ही घोल के रखूँगी और ढक के रख दूँगी, क्योंकि ये कुछ देर में अच्छे से फूल जाएगा ना तो फिर गाढ़ा हो जाएगा बनाने के लायक एकदम। यहाँ दाल भी हो सकता है कि तैयार हो गई हो, क्योंकि सिर्फ मैंने उसमें सीटी नहीं आने देगी, यानी कि सिर्फ हल्की सी सीटी भराई उसमें गैस और मैंने उसे बंद कर दिया था। सीटी नहीं लेना है, क्योंकि सीटी लेते ना तो फिर दाल बहुत पक जाती है। और मैं यहाँ लहसुन मिर्ची पीस करके और रख लूँगी तब तक, क्योंकि जो चरखे वाले भजिए बनेंगे उसमें डालेंगे हम। थोड़े से ही थे लहसुन मिर्ची, तो वो जार में भी नहीं आ रहे थे, इसलिए पानी डाल के पीसा मैंने। इसके बाद मिक्सर को लगे हाथ उसकी जगह पे रख देंगे। और यहाँ दाल को भी चेक कर लेती हूँ, दाल बिल्कुल तैयार है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इधर दशहरा कैसे बनाया जाता है, या फिर दशहरे पे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। सबके इधर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है सभी के घर भजिए तो ज़रूरी बनते हैं, और वो भी गिलकी के भजिए। मीठे भजिए बने या ना बने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ गिलकी वाले भजिए तो मुझे लगता है कि कंपलसरी बनते ही बनते हैं आज के दिन। और ना आप लोग ने अभी तक देखा होगा इतनी ज़्यादा गिलकियाँ लग रही थी, और आज देखिए गिलकी सिर्फ 2 मिली है बाड़े में। है गिलकी अभी लगी हुई नई बाहर आई है, पर छोटी छोटी एकदम पतली पतली सी, तो उनको ला के क्या ही कर लेते, कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं था। तो ये 2 गिलकी बहुत मुश्किल से मिली है ढूंढ करके, तो इन्हें संभाल के रख ली थी मैंने। तो यहाँ गिलकी और पोई के पत्ते मैंने ले आई थी बाड़े में से, तो यहाँ गिलकियों को मैं छील के और गोल गोल काट लूँगी पतला पतला, क्योंकि हम चरके भजिए में गिलकी को डालेंगे। और प्याज की मात्रा ना आज मैं कम रखूँगी थोड़ी सी। गिलकी है, पोई के पत्ते हैं, तो प्याज थोड़े कम ही रखेंगे, क्योंकि फिर मीठे भजिए भी हैं, तो चरके भजिए थोड़े से कम ही बनाऊंगी मैं, इतने ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। सभी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी रखिए, फिर वो बच जाती है ना यार, तो कोई खाता नहीं है इसलिए। और फिर थोड़े भजिए बास हो जाते, तो मीठे भजिए तो सुबह के टाइम चल जाएंगे, पर चरके थोड़े कम ही चलते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा दाल का सामान भी काट लूँगी। दाल को भी आज मैं हल्का सा ही बघार दूँगी, ज़्यादा मतलब ऐसे कुछ नहीं कि कुछ ज़्यादा चीज़ें डालूँगी, सिर्फ छोटा सा प्याज और टमाटर और 2 हरी मिर्ची, क्योंकि सारा सामान मैंने कहा ना थोड़ा ही थोड़ा बनाया। एक तो पहले खाते नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि दुर्गा जी ठंडी हो रही है ना, यानी कि विसर्जन को जा रही है, तो सभी दुर्गा जियों के दर्शन करने गए थे, मतलब जाती है घर के सामने से ही निकलती हैं। तो इतना सारा प्रसाद हो गया कि प्रसाद खा खा के वैसे ही पेट भर गया है आज तो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी बनाई है मैंने, ताकि अभी के अभी खा ली जाए और ज़्यादा ना बचे, क्योंकि फिर सुबह तक बचती है तो खा तो लेते हैं, पर फिर वही है यार कि बच जाती है बासी, तो फिर तू खा मैं खा वाला काम रह जाता है। और अभी तो फ़िलहाल में ना मेरी तबीयत भी ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है, इतनी ज़्यादा मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको, क्या पता क्या ही हो गया है। चल भी रहा है वायरल वाला बुखार वगैरह, पर मुझे ऐसा कुछ बुखार लग नहीं रहा है, पर ना जाने क्यों हाथ पैर दुख रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा सोयाबीन वगैरह का काम किया उस वजह से भी या कुछ। तो यहाँ दाल देखिए मैंने तड़का लगा दिया है, दाल में एकदम लाइट वेट दाल तैयार हो गई है, यानी कि लाइट बघार वाली दाल। और सच में दाल बहुत टेस्टी बनी थी, और मुझे तो मेथी दाल वैसे भी अच्छी ही लगती, बहुत अच्छी लगती, घर में सभी को अच्छी लगती है पूरी के साथ। तो थोड़ी सी दाल यहाँ तैयार है, दोनों आटे भी मैंने लगा के रख दिए सेट होने के लिए, और पूरी का आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया था। और यहाँ शिवांश के लिए ना 1 मुट्ठी चावल लगाए थे, बात नहीं मानेंगे सिर्फ 1 मुट्ठी ही चावल बनाए थे मैंने, ये जो साइड में कुकर दिख रहा है उसमें क्योंकि और किसी को चावल खाना नहीं था, सिर्फ शिवांश के लिए चावल लगाए थे मैंने, क्योंकि पूरी तो वो खा लेता है, पर मन का है अगर मन में आ गई ना तो फिर उसको चावल ही होना, भापू ही भापू चिल्लाएगा वो। यहाँ भजिए का आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका था, तो देखिए मैंने पहली घान डाल दिया है, और कितनी अच्छी तरीके से ये एकदम निकल चुके हैं। हम इन्हें मीठे भजिए बोलते हैं, कोई गुलगुले भी बोलते हैं, पर हम लोग ना गुलगुले थोड़े अलग बनाते हैं, मई में आटा डाल के बनाए जाते हैं। ये तो मीठे भजिए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से गोल गोल बन के तैयार हो गए हैं। इस वक्त यहाँ पे सब कोई खाना खाने आ भी चुके हैं, शाम के टाइम दिया बाती करके फिर खाना खाने बैठ चुके थे। तो यहाँ मैं गरम गरम पूरी निकाल दूँगी सबके लिए, और भजिए भी
मीठे भजिए पहले निकाल के रख दें, क्योंकि मीठे भजिए ना कुछ ज़्यादा ही गर्म रहते हैं, तो ज़रा ठंडे होने में टाइम लगेगा। चरखे वाले भजियों का तो ऐसा है कि वो तो ठंडे हो ही जाएंगे, और चरखे वाले तो गरम गरम खाए भी चले जाते हैं, यानी कि खाते बन जाते हैं। और मीठे भजिए बस साइड में निकाल के रख दिए थे ताकि उनमें से हल्का सा क्रिस्पीपन आ जाए। वैसे तो नरम ही बने थे, किसी किसी के हाथ ना मीठे भजिए एकदम कड़क हो जाते हैं, पर ये वाले तो नरम ही थे। मेरे हाथ भी कभी कभी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट बनता है, कि कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो बस ऐसा छोटा सा है हमारा वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और अपने रिश्तेदार और दोस्तों में शेयर कीजिए, और बताइए उन्हें कि वर्षा के व्लॉग ज़रूर देखें। प्लीज़ 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 इतना सपोर्ट ज़रूर करें, और कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कैसे लगता है आपको हमारे व्लॉग, और कुछ गलतियां हो तो वो भी हमें सुधार करने के लिए कहें। धीरे धीरे सीख रहे हैं और सीख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं फुल एंड फाइनल चीज़ें करने की। सारी चीज़ें बनाने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद यहाँ मैं आ जाती हूँ गैस स्टैंड साफ़ करने। आज थोड़ा ऑयल का काम ज़्यादा हो गया, तो मैंने यहाँ लिक्विड डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया है किचन को। ये देखिए, क्योंकि जब तक गैस और स्लैब अच्छे से साफ़ नहीं होगा ना, तब तक मेरे अंदर खाना नहीं जाएगा। इसलिए पहले तो मैं गैस और स्लैब सब कुछ अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद शांति से बैठ के खाना खाऊँगी। तो एक बार लिक्विड डाल के अच्छे से मैंने पूरे गैस और स्लैब को साफ़ कर लिया है। वाइपर से हटा दूंगी मैं सारी झाग को, क्योंकि ना पोछे में फिर सारी झाग की झाग हो जाती है, इस वजह से एक बार की झाग को पूरी साफ़ करके फिर पोछे से मैं अच्छे से पोंछ दूंगी इन्हें। और पोछे से पोंछने के बाद मैं ना फिर एक सूखे कपड़े से पोंछती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, हमेशा से मेरी आदत रही है, एक बार सूखे कपड़े से तो मुझे गैस पोंछना ही पोंछना होता। मैं किसी के घर भी जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही है क्योंकि एक बार पोंछे से पोंछने के बाद मुझे सूखा कपड़ा होना ही होना, अच्छे कड़क हाथ से बिल्कुल एकदम पोंछने के लिए। तो यहाँ गैस स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ कर दूँगी मैं। लिक्विड डालने से ऐसा है कि जो चिकटापन हुआ है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, और कुछ भी चींटी वगैरह होने के ज़्यादा चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी चींटियों का आतंक बहुत है। लेकिन हाँ, नए घर में चींटियाँ बिल्कुल नहीं है, इतना तो पक्का है। पुराने घर में थोड़ी बहुत हो जाती थी, पर नए में अब नहीं है। तो यहाँ स्लैब पोंछ करके बिल्कुल चकाचक कर दिया। देखिए आप लोग बताना कैसा है, क्योंकि यार साफ़ सफाई करेंगे तो ही रहेगी, वरना कहाँ से रहेगी। एक बार आलस आ जाती है ना, तो फिर आ ही जाती है। पर हाँ, लगे हाथ अगर हम काम कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ चीज़ें मुझे अभी लेना है किचन के लिए, देखते हैं कब तक लेते हैं। सोच रही हूँ मीशो से ऑर्डर करूँ या फिर क्या करूँ, बस इसी में सारा दिन चला जाता है। कभी सोचते हैं कि भाई ऑफलाइन ही ले लेंगे टिमनी वगैरह जाके, फिर कभी सोचते हैं कि यार क्या ही जाएंगे, क्योंकि टिमनी जाओ ना तो आधी चीज़ें तो वैसे ही भूल जाते हैं, तो सोचते हैं कि ऑनलाइन ले लें। अब देखते हैं कहाँ क्या विचार करें। आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन लूँ या नहीं। ये देखिए गैस वगैरह सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, सफाई हो गई ना, अब आराम से बैठ के मैं खाना खा लूँगी। और हाँ जी, आप लोग प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके इधर दशहरा कैसे मनाया जाता है। मिलती हूँ आप सभी से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।